नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिनय सिंह चौहान। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया, जहां उन्होंने सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 स्मारिका का विमोचन किया। इसके साथ ही सीएम मोहन ने भोपाल में आयोजित कृषि नवाचार संवाद में शिरकत की और किसानों, कृषि विद्यार्थियों और विशेषज्ञों के साथ नई तकनीक, फूड प्रोसेसिंग, वेयरहाउस और पशुपालन को लेकर चर्चा की। वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भारतीय वन प्रबंधन संस्थान पहुंचे, जहां वन विभाग के शासकीय सेवकों के पदोन्नति उपरांत आभार प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पदोन्नत हुए वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। साथ ही उन्होंने महान क्रांतिकारी शहीद शिवराम हरि राजगुरु की जयंती पर उन्हें नमन किया। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म भूषण से सम्मानित अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित राज्य स्तरीय कॉन्क्लेव कंट्रीब्यूशन ऑफ सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशंस फॉर समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 का शुभारंभ किया। दीप प्रज्वलन के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने समृद्ध मध्य प्रदेश 2047 स्मारिका का विमोचन किया। इस दौरान केंद्रीय संस्थानों के प्रमुखों के साथ संवाद कर प्रदेश के समग्र और संतुलित विकास को लेकर विशेषज्ञता, तकनीकी सहयोग और नवाचार के प्रभावी उपयोग पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज के समय में स्किल नई करेंसी और इनोवेशन नई इकोनॉमी है, इसलिए प्रदेश के संस्थानों को कौशल, शोध, नवाचार और उद्यमिता का केंद्र बनाने की जरूरत है। उन्होंने भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के राष्ट्र सेवा और अंत्योदय के विचारों को याद करते हुए संस्थानों से उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया। सीएम ने केन बेतवा लिंक परियोजना को मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नदी जोड़ो परियोजना बताते हुए कहा कि इससे जल प्रबंधन बेहतर होगा, सिंचाई का क्षेत्र बढ़ेगा और किसानों को पर्याप्त पानी भी मिलेगा। उन्होंने पार्वती काली सिंध चंबल परियोजना को भी महत्वपूर्ण बताया। सीएम के मुताबिक इससे मध्य प्रदेश और राजस्थान के 15 जिलों में जल उपलब्धता सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के दौर में राज्यों की प्रगति से ही देश की प्रगति सुनिश्चित होगी। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कई चुनौतियां भी हमारे सामने हैं। चुनौतियां कैसी है? अभी किसी भी स्कूल के, कॉलेज के कार्यक्रम में हम जाते हैं, आप अपन सभी जाते हैं, हम क्या जाते हैं, और कॉमन बात करें कि हम में से, परिवार में से बताइए आप खेती किसानी वाले परिवार कितने हैं? कमोबेश 99% लोग हाथ खड़े करेंगे, हम खेती किसानी के परिवार है। लेकिन आप उनसे पूछो खेती कौन करना चाहता है, एक हाथ नहीं उठेगा। तो ये क्या हो रहा है? हम आने वाले समय की दृष्टि से ये जो चुनौती हमको घर में से ही मिल रही है, जब हमारा एग्रीकल्चर आधारित देश और प्रदेश, लेकिन वहाँ ये निराशा को, अब ये अलग बात है कि बदलते दौर में हमारे यहाँ खुद के यहाँ बदल गया है। आज का समय कैसा हो गया? अगर मैं मध्य प्रदेश के संसाधन की दृष्टि से देखूं तो 55 साल में 1956 में मध्य प्रदेश बना है और 2002-03 तक इरिगेटेड एरिया केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था और 7.5 लाख हेक्टेयर में 55 साल लग गए। और ये वही स्थिति जैसे गेहूं के उत्पादन में और बाकी समय पे विदेश पे हमारी निर्भरता है। लेकिन समय कितना तेजी से बदला, और अपने इस वर्तमान के समय को जानते पहचानते हुए कि आज की स्थिति में मध्य प्रदेश के अंदर जो हमने नदी जोड़ो अभियान का नया प्रयोग किया है, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहेंगे, जिनने इरिगेटेड एरिया बढ़ाने के लिए नदी के संसाधन प्राकृतिक रूप से भले ही हो, लेकिन इनकी जल रचनाओं का लाभ हमको अपने राज्य में क्यों नहीं उठाना चाहिए? तो केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान विश्व का पहला मध्य प्रदेश ने लिया है, आप वैज्ञानिकों के कारण से कि हाँ, हमने अपने संसाधनों की बलबूते पर, एक नदी में बाढ़ आती है और दूसरे को जोड़ दो, दोनों का तालमेल कर दो, ज्यादा पानी यहाँ इकट्ठा कर लो, बाद में हम
बंटवारा कर देंगे तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी राज्यों के बीच। अदरवाइज हमने तो केरल, कर्नाटक, आंध्र, तमिलनाडु में लोगों को मरते देखा है। आज समय कैसा आ गया, मिल करके काम करने का, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा। हनुमान जी की जब बात चली तो हनुमान जी पे दो और उनके गुण है। हम सब ने हनुमान चालीसा पढ़ा होगा, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। तो ये अष्ट सिद्धि और नौ निधि की बात अगर अपन करें तो आज के समय के हिसाब से अगर मैं इसको देखूं तो आपको ध्यान में आएगा, आज हमारी अपने इस वर्तमान के समय की दृष्टि से हमारे पास जो अष्ट सिद्धि से नौ निधि की तरफ चलते हैं तो समृद्ध मध्य प्रदेश की धरती और सामर्थ्यवान के हमारे पंच तत्व है। और इसी आधार पर अगर हम देखते हैं तो अष्ट सिद्धि में हमारे पास स्किल है जो मध्य प्रदेश के युवाओं को वैश्विक और भविष्य की डिमांड के हिसाब से कुशल बनाता है। मैन्युफैक्चरिंग, प्रदेश को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाता है। रिसर्च, एआई और पब्लिकेशन से पेटेंट तक का रोड मैप, इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, नवाचार, अधोसंरचना की बात करते हैं तो आधुनिक, सुदृढ़ और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बड़ी संभावना है। डिजिटलाइजेशन, एआई और डिजिटल पब्लिक को हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ करके सुशासन की तरफ जाने का मार्ग मिलता है। और इसी प्रकार से डेवलपमेंट, ह्यूमन कैपिटल, आत्मनिर्भरता, ये प्रत्येक क्षेत्र में और इसी के साथ साथ भविष्य की दृष्टि से हमारे अपने राज्य के अंदर विकास की संभावना में रोजगार, निवेश, उत्पादन, निर्यात, उद्यमशीलता, नवाचार, सुशासन, क्षेत्रीय असंतुलन को संतुलित करते हुए समावेशी विकास की तरफ बढ़ने के लिए ये दोनों प्रकार से हम बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से आज के समय में मध्य प्रदेश के साथ भारत सरकार के संस्थानों ने जो अपनी मौजूदगी दिखाई और भविष्य का रोड मैप लेकर आए, मैं आप सबको भी बधाई देना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में किसानों की कमाई बढ़ाने के लिए मोहन सरकार अब खेती के साथ डेयरी और कृषि आधारित उद्योगों पर फोकस कर रही है। भोपाल में आयोजित कृषि नवाचार संवाद में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किसानों, कृषि विद्यार्थियों और विशेषज्ञों के साथ नई तकनीक, फूड प्रोसेसिंग, वेयरहाउस और पशुपालन को लेकर चर्चा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नई तकनीक और नवाचार खेती को नई दिशा दे रहे हैं। सरकार सोयाबीन पर भावांतर भुगतान और मूंग की सीधी खरीदी के जरिए किसानों को राहत दे रही है, जबकि बीज उपलब्धता में बिचौलियों की भूमिका खत्म करने पर भी जोर दिया जा रहा है। पीएम ने युवाओं से खेती के साथ वेयरहाउस, फूड प्रोसेसिंग और कृषि आधारित उद्योगों से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने पशुपालन को किसानों की अतिरिक्त कमाई का बड़ा जरिया बताते हुए मध्य प्रदेश को दुग्ध उत्पादन में देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लक्ष्य भी बताया। साथ ही पशुपालकों के लिए 43 लाख तक की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना में 10 लाख तक अनुदान, गांव-गांव दुग्ध समितियां बनाने और किसानों से सीधे दूध खरीदने की व्यवस्था पर चर्चा हुई। सरकार का फोकस बिचौलियों की भूमिका कम करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर है। आपके पास में जैसे भावांतर भी हमने दिया सोयाबीन का या मूंग की खरीदी करी। अब आप बताओ कि मूंग पे अगर एक साथ ट्राली की लंबी लाइन लगी तो लंबी लाइन में आप परेशान हो गए, आपका नंबर कब आएगा, आप बाकी क्या, जैसे गैस के इसमें भी इसी प्रकार से हो गया, ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं तो बुकिंग कराने का लाभ हमको है कि नहीं है। हमारे बीच में आज की दौर में किसानों के साथ ये बीच के जो कठिनाई वाले समय है, या तो बीच के दलाल या बीच के थोड़े से व्यापार व्यवसाय को बिगाड़ने वाले लोग जो किसानों के कष्ट करते हैं, उनको बचाने के लिए वर्तमान की दौर से जो कर सकते हैं। अब आप बताओ कि अपन ने तो कहा कि हमारे किसान अगर अपनी खेती कर रहे हैं और उनको खाद की कितनी जरूरत है, अब ये जाने अनजाने वो खाद में अपने को मालूम ही नहीं है, 2 बोरी डाल रहे हैं, 1 बोरी डाल रहे हैं, 3 बोरी डाल रहे हैं। तो अगर कृषि वैज्ञानिक उसमें बता दे और वो सॉइल टेस्ट करके कि इसमें कितनी मात्रा लगेगी और वो सही से डालेंगे तो एक तरफ खाद भी हमारा कम लगेगा, दूसरा पैसा भी बचेगा। आज का समय तो बहुत बदल गया है और एक फसल करते थे, अब तो 2 के बाद तीसरी फसल आ रही है, तो बदलाव तो आया है। लेकिन ये बात सही है कि आज के इस दौर में हमारे पास खेती करने में जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, रासायनिक खेती, हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, फ्लोरिकल्चर,
बहुत सारे प्रकार हुए। तो आज का समय थोड़ा बदल गया है, लेकिन ये बात सही कि पहले आमदनी थोड़ी होती थी, अब आमदनी भी बढ़ गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर योजना हमने चालू की। हमने कहा भाई इसमें 43 लाख की योजना रहेगी और 43 लाख की योजना में 25 गाय या भैंस आप जो आपको लगता लो, और ऐसे में आपको 10 लाख का अनुदान मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मिलेगा। पशु भी आपका, दूध भी आपका, डेयरी भी आपकी, लेकिन दूध उत्पादन बढ़ाओ आप, इसमें आपकी सरकार की मदद करें। गांव-गांव में सोसाइटी बना रहे हैं, सोसाइटी से बिचौलिया के बजाय सीधा सांची वाले कोऑपरेटिव सेक्टर के माध्यम से दूध आपसे खरीदेंगे। भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भारतीय वन प्रबंधन संस्थान पहुंचे, जहां वन विभाग के शासकीय सेवकों के पदोन्नति उपरांत आभार प्रदर्शन कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने पदोन्नत हुए वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी। कार्यक्रम में वनकर्मियों ने सीएम से संवाद कर पदोन्नति के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पदोन्नति के बाद प्रकृति पुत्रों के बीच आकर वे गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संपदा और वन संपदा की देश दुनिया में अलग पहचान है और इसे बनाए रखने में वन विभाग के कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शासकीय सेवकों को पदोन्नति का लाभ देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अकेले वन विभाग में 25,000 से अधिक पद स्वीकृत किए गए हैं। साथ ही विभिन्न विभागों में नई भर्तियां भी की जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने वन संरक्षण और प्रबंधन में आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि टेक्नोलॉजी के जरिए वन संपदा की बेहतर निगरानी और संरक्षण सुनिश्चित किया जा सकता है। चार 4,506 शासकीय सेवकों को पदोन्नत किया गया। ये हमारे लिए वास्तव में आज के इस दौर में जितने काम मैं करता हूँ कराता हूँ, लेकिन उन सारे कामों का जितना मन में संतोष मिले, उसमें सबसे ज्यादा संतोष किसी में मिल रहा है तो ये पदोन्नति के कार्यक्रम में हर एक विभाग में हर एक जगह ऐसा लग रहा है कि वाकई ये हमारे लिए वर्षों पुरानी जो हमारे अंदर की प्रक्रियात्मक कुछ कारण से कोई कारण होंगे, लेकिन कोई बात नहीं। आज जब हमने ये धारा साफ की तो मन के अंदर भी और आपके चेहरों की प्रसन्नता बता रही है कि वाकई ये कितनी आवश्यक थी और कितना सही निर्णय। और आज इसी आधार पर हमारे अपने इस विभाग के लिए अकेले बात करूं तो 25,379 पद स्वीकृत है, 18,115 हमारे सभी पदों पर लोग काम कर रहे हैं। और ऐसे में जब पदोन्नति का मौका मिला तो जो बताया गया है कि ये डिटेल तो आंकड़ा राघवेंद्र सिंह जी ने बता दिया, मैं दोबारा दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन इसके साथ साथ सभी विभागों में पदोन्नति के बाद हमने नवीन भर्ती के भी आदेश दिए हैं, सभी क्षेत्रों में समान रूप से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने महान क्रांतिकारी शहीद शिवराम हरि राजगुरु की जयंती पर उन्हें नमन किया। सीएम ने शहीद राजगुरु के अदम्य साहस को याद किया और कहा कि उन्होंने जेपी सॉन्डर्स को मौत के घाट उतारकर और सेंट्रल असेंबली में बम धमाकों के जरिए दमनकारी अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिलाकर रख दी थी। इस मौके पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्र के प्रति उनके सर्वोच्च बलिदान को भी रेखांकित किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और पद्म भूषण से सम्मानित अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके संदेश में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जेटली के प्रखर विचार अविस्मरणीय हैं
और राष्ट्र सेवा के प्रति उनका समर्पण आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देता रहेगा।